seconds. थोड़ा सा समय लीजिए लीजिए या दीजिए? लीजिए। रिचर्ड जी गाएंगे तो We all are. थोड़ा सा समय लीजिए लाइव में हम We all are. यस मैम Yes, begin. ऑलरेडी Yes. should we start with the same song or the next song? With Vande Mataram. We are live now. Okay, that was a test actually. Can you hear me? Yes. All are live on YouTube. Richard, begin. Mataram. वंदे मातरम। ओके शुरुआत करने से पहले मैं सबको बोलूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी की ये घड़ी सभी को मुबारक हो एंड जय हिंद जय भारत एंड वेरी मच थैंकफुल टू अरबाज भाई, very much thankful to Nina ma'am for giving me this platform, for giving me this opportunity to come over and sing for the Desh. Happy Azadi. सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तेरे प्यार का तराना जीने की सोच नहीं भूली लगता बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना एक नजर जब तेरी होती है प्यार की दुनिया तो मेरी चमके दमके महके है तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में वंदे मातरम 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 तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ अपनी बाहें खोल दे जोर से मुझको गले लगा ले मुझको फिर वो प्यार दे तू ही जिंदगी है तू ही मेरी मोहब्बत है तेरे ही पैरों में जन्नत है तू ही दिल तू जान तू माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम मम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम थैंक यू रिचर्ड जी, थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया, वंदे मातरम। जश्न की महफिल में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का 74वां साल आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, मैं नीना गोयल, हमारा मिशन डिग्निटी से आज हम लाइव हुए हैं अपने इस चैनल पर, अपने उस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इस देश का यारो क्या कहना। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं। द मोस्ट ग्लैमरस एंड सेंजुअल पर्सनालिटी सोनिका गिल उर्फ सुभाष वेलकम टू द शो। साथ ही हैं खूबसूरत शो चंचल हसीना शीतल खंडल जी उर्फ गहना ऑफ मेगा सीरियल बालिका वधू। और इन दोनों हसीनाओं के बीच आज हमारे इस प्रोग्राम में बॉलीवुड एक्टर और हमारा मिशन डिग्निटी के ब्रांड एम्बेसडर अरबाज अली खान, जो मृत्युदाता में अमिताभ बच्चन और करिश्मा जी के साथ नजर आए। इसके अलावा पुलिस पब्लिक, ब्लैक फ्राइडे, तलाश जैसी मेगा हिट मूवीज, प्लस स्टार प्लस के सीरियल कर्णम अपना अपना एंड बहुत अच्छा सीरियल था मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, जिसमें हमें नजर आए और आप सभी लोगों को हमने बहुत प्यार दिया। इसके अलावा मेरे पास हमारे इस शो में दो स्पेशल गेस्ट हैं, जो जैसे अभी आपने सुना रिचर्ड जेम्स जी और दिनेश जी। रिचर्ड जेम्स जी जिनके
जब आप अभी सुन पाए, जो आगरा से हैं, इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि आने वाले टाइम में आगरा इनको गीतों से गूंजेगा। रिचर्ड जी, वेलकम टू द शो। हमारे साथ दिनेश जी हैं, जो हमारा मिशन डिग्निटी की सुरीली आवाज भी है। मेरे हर प्रोग्राम में इनको इनके गीतों की वजह से हमें सुर मिला। स्वागत है दिनेश जी आपका मेरे इस शो में। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ मेरी जनरल सेक्रेटरी लुबना जी भी हैं, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। तो चलिए रिचर्ड जी के दूसरे गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बॉलीवुड सितारों से गुजारिश करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। हम शुरू करते हैं अरबाज जी से। अरबाज जी, 2 शब्द हमारे ऑडियंस एंड व्यूअर्स को। Thank you very much, Neena ji. Wish you all and our audiences a very happy Independence Day. मैं रिचर्ड जी के बारे में एक और कुछ कहना चाहूंगा कि आज तक आगरा जो है वो ताजमहल के लिए बहुत जाना जाता था, लेकिन कुछ दिनों में आगरा जो है वो रिचर्ड जेम्स के नाम से भी जाना जाएगा इंशाल्लाह। हैविंग सेड दैट, मेरे को स्टार एक सीरियल में रही हैं सोनिका गिल जी, जिनके साथ मैंने बैटमैन का रोल किया था और इन्होंने कैट गर्ल का रोल किया था, कैट वुमन का रोल किया था। रिमेम्बर सोनिका जी? हमारा हिट सीरियल था जी टीवी पर, जिसको नीना जी आप मिस कर गए। उसका नाम था जिम्बो। और ये आज भी ऐसा होता है कि कहीं मैं जाता हूं तो कुछ 22-23 साल 24 साल के बच्चे जो होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि भाई आपने जिम्बो में काम किया था? तो मैं कहता हूँ हाँ। तो क्या हम बच्चे थे उस वक्त, हम एक भी आपका शो मिस नहीं करते थे। ये करीबन 26 एपिसोड बने थे, फिर कुछ बजट इश्यूज हुए और वो शो बंद हो गया बजट की वजह से, वरना वो बहुत बच्चों का पसंदीदा शो था। तो उसमें सोनिका जी ने कैट वुमन का रोल किया, किरदार किया था, और हम लोगों ने काफी सारे स्टंट्स और काफी सारे मोटर बाइक पर चीजें की थी उस वक्त। और सोनिका जी को याद भी होगा, बहुत डेयरिंग दिखाई थी उन्होंने, क्योंकि वो शूट जो था वो टेलीविजन पे फर्स्ट टाइम इतने स्टंट्स हुए थे। और हमारे डायरेक्टर साहब थे श्याम राम से जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, एंड उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमको बहुत अच्छा एक मौका दिया था उस वक्त। आज भी बच्चे जो है याद करते हैं। मुझे पता चला कि 2011 में एक पेज बना था जिम्बो के लिए, जिसमें उस जमाने के जो 5-6 साल के बच्चे थे, जो काफी बड़े हो गए, कॉलेजेस में चले गए, वो तब तक पूछते थे कि जिम्बो शो कहाँ चला गया, दोबारा क्यों नहीं आता वो शो। तो ये तो है हमारे सोनिका जी की जो है वो, ये तो मैंने छोटा सा तारुफ दिया है। वैसे तो सब लोग उनको विबिया जी के नाम से जानते हैं। वो राम लखन का कैरेक्टर कभी भुलाया नहीं जाएगा जिंदगी में, नहीं, वो सुपर हिट फिल्म का सुपर हिट कैरेक्टर था। और हमारे साथ जो शीतल जी हैं, इनको जो है वो लोगों ने इतना प्यार दिया, बालिका वधू में इतना प्यार दिया कि वो शो एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग इंतजार करते थे कि शीतल जी कब आएंगे उस शो में। और मतलब एज अ पैरेलल लीड उनको हमने एज अ पैरेलल लीड देखा उस शो में, और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया, बिकॉज वो कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था। और हीरोइन के साथ इनका कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत लगा भी हमको। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हमारी इज्जत अफजाई करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मैं रिचर्ड जी, आप और दिनेश जी, आप दोनों का शुक्रिया करता हूं, आप लोग आए, क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि आजादी का 73वां साल है, लेकिन क्योंकि लोग या तो कोविड की वजह से घर के अंदर बैठे हैं, और या तो किसी परेशानी में है, या तो किसी फाइनेंशियल परेशानी में है, या कोई और परेशानी में है, तो ये साल खास तौर पर किसी वजह से पता नहीं, ये इंडिपेंडेंस डे बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि आज तक तो हम लोग तो इस पीढ़ी के हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी। हमारे माँ बाप ने देखी थी, लेकिन हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी। तो जब हमें घर पे 4 महीने बिठाया गया तो हमें पता चला उसकी वैल्यू क्या है, उस आजादी की, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लिया करते थे। जो हम आराम से घूमते फिरते थे, हमें लगता था कि ये तो हमारा हक है, ये तो हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीनों ने हमें सिखा दिया कि ये 4 महीने हमारे ऊपर इतने भारी गुजरे कि अब हम सोच सकते हैं कि हमारे दादा परदादा जो उस वक्त में अंग्रेजों की जो अंडर थे, उन्होंने जब लड़ाइयां की, आजादी की, तो उन पर क्या गुजरी होगी। एक सिर्फ ग्लिम्स हमें मिलता है, बाकी हम जिंदगी में कभी आजादी की लड़ाई के बारे में उसका 1/4 या 1/10 भी नहीं हम बर्दाश्त कर सकेंगे। और हमारे सोल्जर्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आई होप
we are being watched by soldiers of our country, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है वो ऐसे हालात में उनको भी झेलना पड़ता है, और वो तो बॉर्डर पे रहते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं. तो दिस शो is dedicated to everybody who has fought against COVID, who has fought against the Chinese aggression. और क्योंकि हम पर हमला भी हुआ था, इसलिए ये जो हमारे आजादी का दिन है ये हमारे लिए बहुत अहम है. And I wish the soldiers and I wish all the people of my country or Hindustan, जहां जहां भी हो दुनिया के जो जो लोग जहां जहां से देख रहे हैं, I wish you all a happy Independence Day. And one small एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से. हाल ही में हमें सुनने में आया कि हमारे एक बहुत नामचीन एक्टर, माय फेवरेट संजय दत्त साहब, is suffering. He is not well, and he is suffering from cancer. And then there is another person who has been very close to me, जिनकी वाइफ को मैं इनवाइट करना चाह रहा था इस शो में, बट शी कुड नॉट मेक इट बिकॉज वो भी हॉस्पिटल में है. नदीम खान साहब, आई होप ही कीप्स वेल, एंड मे गॉड गिव हिम हेल्थ, एंड संजय दत्त साहब हेल्थ. एंड ऑल्सो हमारे पिछले शो में हमारे साथ पूजा जी थी जो अभी बीमार हैं. सो लेट्स प्रे दैट गॉड गिव्स देम ऑल हेल्थ and good health, and they recover very well, and inshallah they are back to doing what they do best. And to all the people in our country जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या चाहे कोई भी बीमारी या कोई भी तंगी, पैसों की तंगी या किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, I hope we all recover and inshallah we are one again. Thank you. Happy Independence Day. जी सोनिका गिल जी, मैं चाहूंगी 2 शब्द आपके भी. जी जरूर. मैं रिचर्ड को बोलूंगी कि रिचर्ड प्रोग्राम को आगे बढ़ाए. आई जस्ट वांट टू पब्लिक, दे वांट टू लिसन टू यू. Yeah, definitely. Thank you so much, Neena ji, and I'm really happy to join you all. And मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबका एक हिस्सा बन पाई. और मुझे अरबाज is my very old friend and my co-star, and thanks to him, and he called me up कि नहीं करना है मन तस्वीर. डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, सब भगवान बस सबका भला करे. और 2 ही लाइनें गाना चाहूँगी. मुझे इतना गाना तो आता नहीं है, लेकिन 2 ही लाइन्स गाती हूँ आपके लिए. मेरे वतन के लोगों जरा आँखें भर लो, मेरे वतन के लोगों जरा आँखें भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों. थैंक यू. जय हिंद. एंड बस यही कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे में भगवान सबको खुशियाँ दे, सबके दुख दूर करे, और हम सब वापस मिलकर वही शूटिंग, वही सब कुछ वापस से शुरू करें. यही मेरी प्रे है, यही मेरी दुआ है, और सबके लिए है कि जो ये 3 महीने में जो हमने सीखा है और हमें कूट के जो प्यार भर चुका है, कि एक तरह से थैंक यू उसका. कहते हैं कि जब कोई दुख आता है तो उसके पीछे सुख जरूर आता है, और मुझे पता है कि सुख जरूर आएगा और सबके लिए आएगा. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. गॉड ब्लेस देम ऑल एंड यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू नीना. थैंक यू सोनिका गिल जी. अब मैं चाहूंगी शीतल जी से 2 शब्द अपने ऑडियंस को कुछ अच्छा मैसेज के साथ. जरूर. सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, भारत के जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत से दूर है, उन्हें भी, और हमारा मिशन डिग्निटी पेज के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आप सभी के लिए ये साल मैं मान सकती हूँ बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन आज़ादी का जश्न है जिसे मनाए बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि जितनी देशभक्ति हमारे देश के लिए हमारे देशवासियों में देखने को मिलती है, उतनी मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी. तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप अपने इस आज़ादी के जश्न को मनाएं.
बेशक कोरोना है, थोड़ा सा बीमारी के हालात है, हम थोड़े से डिप्रेशन में हैं, काम को लेके परेशान हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। तो उस अच्छे वक्त की चाह में आप सब लोग ऐसे आजादी मनाएं कि 15 अगस्त के बाद लगे कि कोरोना भी निकल गया इस देश से और देश आजाद हो गया इस कोरोना नाम की बीमारी से। वो तब होगा जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो हम जब अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे तो कोरोना तो क्या बड़ी सी बड़ी बीमारी से जीत जाएंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि थैंक यू नीना जी, थैंक यू अरबाज भाई, आपने मुझे स्टेज से जोड़ा और आप सबसे आज मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन जैसे सोनिका जी ने इतना प्यारा गीत गाया हमारे देश के लिए, तो 2 लाइन मैं भी गाना चाहूंगी, इजाजत है? जी जी मैं अच्छा नहीं गाती, बट प्लीज थोड़ा सा ऐसे ही झेल लीजिएगा। मैं अच्छा बोल नहीं पाती, फिर भी बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी एंकरिंग ऐसे किया नहीं है। मैं अपने काम में माहिर हूँ, तो सब चलता है। जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पहली बार करना ही होता है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आए और दर्शकों को भी। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंटे अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और क्योंकि प्रोग्राम का समय भी बहुत लिमिटेड है, तो सबको मौका मिलना चाहिए बातचीत का। आप सभी से इल्तिजा है कि आप सब भी अपने अपनी मन की भावनाएं प्रकट कीजिए। धन्यवाद। शीतल जी, सोनिया जी, अरबाज जी, बहुत अच्छा बोले आप लोग। प्रोग्राम की तरफ रुख मोड़ते हैं दोबारा। रिचर्ड जी तैयार हैं? शुरू कीजिए। Can you hear me? मुझे सुन सकते हैं ना? शुरू कीजिए रिचर्ड जी, सब सुन रहे हैं। ओके। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ तो इसी सुखोई कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ ईमान, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी हो, जब तक की सांस लड़ी हो,
फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर मामा सो गए अमर बलिदान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी बीमारी होके रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। हे धन्य जवानों, हे धन्य वो उनकी जवान जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई चार मरा था, कोई सिख कोई चार मरा था, कोई गुरु था कोई मदरासी, कोई गुरु था कोई मदरासी। घर घर पर मरने वाला, बेहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी। जो खून गिरा बरसों पे वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ इस गीत की कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। रिचर्ड जी बहुत अच्छा, बहुत कमाल, तालियां। अब हम चलते हैं दिनेश जी की तरफ। दिनेश जी तैयार है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी तैयार हैं। और हमारे मिशन डिग्निटी की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पूरे विश्व, देश के पूरे विश्व उन्हें स्वस्थ हो जाए और खुशहाली आ जाए जीवन में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वर्गीय श्री अजीत जी का एक गीत है जो फिल्म नया दौर से लिया गया है। ये देश है वीर जवानों का, आपके सामने प्रस्तुत है। जो हमारे बात आई बहुत अच्छी देश के प्रति विदेश की है, विदेश की जवान। दिनेश जी क्लैरिटी थोड़ी कम है। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
बस्ती है झूमे बस्ती पहाड़े झूलों की बातों में पहाड़े झूलों की पहरावन बालों में खिलती है गलियां गालों में दुश्मन के लिए तलवार है मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए दिनेश जी बहुत मजा आया, इतना मजा आया सकते, मैं तो पूरा डांसिंग मोड में चली गई। दिनेश जी बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जेम्स जी थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा साउंड में डिस्टरबेंस आ रहा था दिनेश जी के टाइम पे। अरबाज जी इस गाने को आपके फादर पर ही बहुत अच्छा फिल्म आया है, और जहां तक हम लोग जानते हैं हमारे दिल्ली वालों के कोई भी महफिल, डीजे, बर्थडे पार्टी, दिवाली, कोई भी हो, संगीत कुछ भी हो, इस गाने के बिना महफिल पूरी अधूरी रहती है। दिनेश जी बहुत अच्छा गाया, थैंक्स अ लॉट। बेशक, थैंक यू दिनेश जी। अब मैं लुबना जी से चाहूंगी, लुबना जी अरबाज जी के लिए एक गाना डेडिकेटेड करना चाहती थी, हम सब, हमारा मिशन डिग्निटी की तरफ से भी। आपकी ही पिक्चर का गाना है वो, और अपने टाइम में बहुत मशहूर, बहुत खूबसूरत बोलते उस गाने के। तो लुबना जी आप प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरबाज जी आपके लिए मेरे सुर बहुत अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। गाना हमारे मिशन डिग्निटी की तरफ से है पूरा। मैं जिस दिन भुलाऊं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। थैंक यू। बहुत अच्छा लुबना जी, बहुत अच्छा लगा। अरबाज जी बताएंगे कैसा लगा ये आपको, अगर कुछ याद हो उस टाइम का, उस दौर का, जब शूटिंग में यही कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने व्यूवर्स को बताइए कि क्या रहा था उस दिन। और बहुत ये गाना हमने शूट किया था मसूरी में, और मैं मुश्किल से 19 साल का था, और हम लोग मसूरी गए थे और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, और इसमें कहीं पर बारिश का भी एक सीक्वेंस है जहां पर बारिश गिरती है और हम लोग भीगते भीगते भागते हैं। ये धनौल्टी पे शूट हुआ था, जो माइनस में चलता है अक्सर। मसूरी के आगे एक जगह है धनौल्टी, वहां पर शूट हुआ था। और मुझे आज भी याद है कि सब लोग जो है वो कॉफी में थोड़ा थोड़ा सा रम डाल के पी रहे थे। अब क्योंकि मैं पीता नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, कॉफी पीता गया मैं। तो खैर
फिल्म गाना तो शूट हो गया 3 दिन में। जब चौथे दिन मैं उठकर बाहर आया तो पता चला कि जितने भी लोग वो गाने में शूटिंग में आए थे वो सारे के सारे सोए पड़े थे पूरा 1-1.5 दिन, बिकॉज कॉफी के साथ रम पीना वो थोड़ा सा गर्मी देता है बॉडी को, लेकिन बाद में जब उसका जो हैंगओवर होता है वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब होता है। तो आई वाज द ओनली पर्सन जो उठकर जो है बाहर आ सका और जो घूम रहा था, और बाकी सब जो है यूनिट पूरा सोया हुआ था। लेकिन इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरा पहला लाइफ का पहला गाना था। मैं बहुत रॉ था उस वक्त और मिस्टर इस्माइल श्रॉफ ने मुझे ये मौका दिया था। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा था, मुझे उन्होंने एक्टर बना दिया। ये फिल्म असल में एक सुपरस्टार जो आज सुपरस्टार कहलाते हैं वो करने वाले थे। लास्ट मिनट पे कहीं पर उनका कुछ प्रॉब्लम, डेट क्लैश हुआ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप हीरो बन जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो वहां से स्टोरी शुरू हुई। आज 30 साल हो गए इस बात को और हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई और बड़ा खूबसूरत गाना था और मुझे भी, मेरा आज तक सबसे फेवरेट गाना यही है। मैं इस गाने को कभी नहीं भूल सकता। एंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी, आपने मेरे लिए गाना गाया। बहुत बहुत शुक्रिया नीना जी। एंड दिनेश जी, आपने भी बहुत अच्छा गाया। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था बीच में, वरना इतना मजा आया कि हम सब झूमने लगे। मैं तो बैठे बैठे झूमने लगा इस गाने पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। आगे बढ़ते हैं नीना जी। रिचर्ड जी, सॉरी दिनेश जी, आप या रिचर्ड जी आप तय कर लीजिए, आप दोनों में से कौन तैयार है? जो तैयार है, टाइम की कमी देखते हुए हम जो है ना आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। रिचर्ड जी आप तैयार हैं? ठीक है।
सुना सुना है। घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, दिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है। Arbaaz bhai, thank you once again. Thank you so much. Meena ma'am, thank you so much once again. मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आपकी छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल खेत खलियानों ने भरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने चहकते झूलों ने चहकती कलियों ने और ये पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। साथ बुलाती है मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के हंसाया चलता कुटी का चलता बलोरी रातों में गर्मी हाथों में चाहत आँखों में चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो तेरी माँ यही घर में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, कि तुम भी ये आंगन सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कड़ी है। उस कड़ी को, उस अंतरे को आप बहुत प्यार से और दिल से सुनिए। मेरा इतना
प्यार का चांद वही थोड़ी दूर है मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छूते उसे उसके बेटे का नाम दे मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से के पीपल से किसी की काजल से किया है वादा वो निभाऊंगा जय भारत। थैंक यू रिचर्ड जेम्स जी, बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा कि हम गाने में खो जाते हैं हम सब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा रिचर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिनेश जी आप रेडी हैं? जी मैं तैयार है? चलिए ठीक है, इसके बाद मैं एक सोनिका गिल जी से एक क्वेश्चन आपके गाने के बाद लूंगी। शुरू कीजिए। दिनेश जी अभी भी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, थोड़ा सा माइक को दूर रख के गाइए। थोड़ा सा स्लो प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नेट का प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो तब तक हम सोनिका जी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था कहीं से, किसी ने पूछवाया है मुझसे ये स्पेशली। हाँ, ये था विद्या जी, लाइक मुझे सोनिका जी से अच्छा ज्यादा विद्या जी बोलते लग रहा है, क्योंकि आपका जो उस पूरी मूवी में एक रोल बड़ा आइकॉनिक और पहचान थी, जो आज भी राम लखन की विद्या एक अलग नाम से अंदाज से जानी जाती है। बहुत खूबसूरत लगी आप वहाँ पर भी, एंड स्टिल यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो क्वेश्चन ये था कि राम लखन की शूटिंग के दौरान आपके को स्टार्स जिनके साथ भी आपने काम किया, उस टाइम का एक कोई बहुत अच्छा पल जो आपके साथ बीता हो, मेरी ऑडियंस वो सुनना चाहेगी।
वैसे तो ये फिल्म ही पूरी ऐसे बनी है कि जैसे लग भी रहा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, कि लग रहा था कि जैसे हम एक पिकनिक मना रहे हैं। पूरी पिक्चर में ही सबने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है। और जब मेरा स्क्रीन टेस्ट उस टाइम, आजकल लुक टेस्ट बोलते हैं, ये बीच में वीडियो आया अभी। जी आप बोलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क क्लैश कर रहा है दोनों में। हाँ जी। तो उस वक्त ये था कि जब लुक्स टेस्ट लिया था, जबकि पिक्चर मुझे साइन किया गया था दूसरी पिक्चर के लिए, ये पिक्चर के लिए नहीं किया गया था। इसमें 75% फिल्म बन चुकी थी। ये बीच में सडनली ये अपना दिनेश कुमार जी आ जाते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सोनिका जी आप बात कीजिए, क्योंकि दिनेश जी साइलेंट कर दिया गया, उनको म्यूट कर दिया गया। हाँ, उस स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आवाज मुझे आ रही है यहाँ पर। तो उस वक्त यही था कि बहुत बहुत अच्छा था। हमने जब भी पूरी शूटिंग होती थी तो सुभाष जी हमेशा एक पार्टी रखते थे ऑलवेज, चाहे वो 10-15 दिन का शेड्यूल है। तो बड़ा मजा आया था मुझे कि सब बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि सब अपने अपने एक गाना गाएंगे। तो सबने एक अपना अपना गाना गाया। और जब मेरी बारी आई, माधुरी जी ने कुछ मराठी में गाया, राखी जी ने कुछ बंगाली में गाया, जैकी दादा ने कुछ अपना हिंदी में, अनिल कपूर ने कुछ गाया। और जब मेरी बारी आई तो मुझे समझ नहीं आया, और मैं सबसे छोटी थी उसमें, उस साइड मैं सबसे पूरे लोगों में छोटी, तो मुझे सब ट्रीट करते थे लाइक अ चाइल्ड। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने जल्दी से, और सबसे छोटी, और वही गाना करी, मेरे तो अनमोल रतन एक है राम और एक लखन, राम लखन। तो ये गा ही रही थी कि शिवाजी ने आके मुझे गले लगा लिया, बोलते इसको कुछ समझ में नहीं आया और इसने ये गाना गा दिया। और क्योंकि मुझे सबने अपना अपना अच्छा गाया, और बोलते ये इसने गाया सबसे अच्छा गाया। और अमरीश जी जो नहीं है, मुझे मेमणी करके बुलाते थे वो उसमें, क्योंकि मैं छोटी थी। तो मेमणी, पता है ना आपको, मेमना जो रहता है बहुत छोटा सा कूदता रहता है हर जगह। तो ही यूज्ड टू कॉल मी मेमना, बिकॉज वो मेरे नानी के यहाँ से थे, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। एंड अनिल कपूर जी ने, ये 3 ही लोग हैं जिनकी बदौलत मैं बहुत अच्छी लगी थी राम लखन में। अनिल कपूर जी और एक अशोक मेहता जी, अपने कैमरामैन, और सुभाष भाई, जिन्होंने बदौलत आज भी मैं जानी जाती हूँ। मैंने कम से कम 50-60 फिल्में की होंगी 90s में, लेकिन मुझे कोई किसी और फिल्म से इतना नहीं जानता जितना राम लखन को जानता है। तिरंगा मेरी फिल्म बहुत चली थी, जो आजकल हमेशा आती है। घर हो तो ऐसा, काफी फिल्में चली थी, लेकिन ये ही फिल्म का आज भी मैं शो करती हूँ। तो कौन है? सोनिका गिल, राम लखन। तो सुभाष जी ने बोला था जब तक तू जिंदा रहेगी तो इसी फिल्म से जानी जाएगी, और वो बात आज भी सही हो रही है। तो इट वाज रियली अ ग्रेट ग्रेट प्लेजर, और मैं उनके साथ एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत यादें, एक नहीं बहुत सारी है। बोलने जाऊंगी तो आपका शो खत्म हो जाएगा, इसलिए इतना ही बताओ, नेक्स्ट टाइम फिर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सोनिका जी, बहुत अच्छा आपने वो टाइम फिर से दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है राम लखन, मैं भी बहुत छोटी थी जब ये मूवी आई थी। एंड सबसे बड़ी बात है, देखा जाए मल्टी स्टारर मूवी, अपने आप में एवरीबडी वाज सो कॉन्फिडेंट, बहुत ऊंचे कलाकारों के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक, मैं तो आप लोगों के साथ आते ही घबरा गई। मैंने जैसे बोला कि मैं अपने अपने काम में मैं बहुत माहिर हूँ, कि होस्टिंग में और इसमें नहीं है, बट उसके देखते हुए जिस तरीके से आपकी मूवी इतना बढ़िया चली, सारी चीजें हैं, तो किस टाइम का, मतलब क्या वो दौर रहा होगा, कैसे आपने हैंडल किया? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी इस पे,
कि हर किसी के लिए ये लागू है। और मुझे ये टिप सुभाष जी ने दी थी उस वक्त जब मैं कैमरा फेस करती थी, तो बोलते कि सिर्फ एक ही सोच रखना जब भी तुम काम कर रहे हो। कि पहले मैं थोड़ी घबरा रही थी कि यार इतने बड़े बड़े अमरीश पुरी है, परेश रावल जी है, सब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, माधुरी दीक्षित, तो मुझे थोड़ा सा होता था। लेकिन उन्होंने मुझे एक ही टिप दिया था कि जब भी आप कैमरे के सामने जाओ और यही सोचो, आई एम द बेस्ट। तो वो एटीट्यूड आपके उसमें आ जाएगा और आप वो फिल्म देखिए, मेरा यही एटीट्यूड मेरा उसमें आया कि आई एम द बेस्ट, कोई नहीं है मेरे सामने। तो वो कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करता है और उससे इतना अंदर कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही हम बोलते हैं ना आई एम द बेस्ट, तो ये आदमी में यस, तो वो आपको झिझक विझक सब खत्म। ये सब के लिए मैं बोलती हूँ, कोई भी जब भी हम कुछ काम करते हैं, और हमने इतनी फिल्में की हैं, किसी में हम बंदर नचाने वाली बने हैं, किसी में हम कुछ बने हैं, और उस टाइम हम यही सोचते हैं आई एम द बेस्ट, मेरे आगे कोई बेस्ट है ही नहीं है। तो वो एटीट्यूड आ जाता है आप में और काम आप अच्छा कर जाते हो। और ये नए लोगों के लिए भी है, और ये जिसने ये अंदर ला दिया और वो उसमें बेस्ट हो ही जाता है। हमेशा यही सोचिए कि आई एम द बेस्ट। थैंक यू। ओके, आई एम द बेस्ट इवन। मुझे अरबाज जी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं नीना जी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, तो ये भी होस्टिंग का भी काम अभी शुरू कर दिया है। बट आई एम द बेस्ट नाउ, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड ऑल दिस थिंग। लुबना जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। अच्छा, मैं भी उनके बाद कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं, अच्छा पहले लुबना जी को बोलने दीजिए, देन आई विल से समथिंग। लुबना जी तो बोलेंगी। हाँ बीबी जी, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस फिल्म में, राम लखन में? मेरा, हाँ जी, मेरा ही गाना कौन है हीरो कौन है जीरो, उसमें मेरी वॉइस भी थी थोड़ी सी, हाँ बोलो कौन क्या। तो मैं हूँ हीरो, और उसको 5 दिन लगे थे उस गाने को। और मुझे खैर सब गाने अच्छे उसमें, लेकिन मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन, तो दैट वाज लाइक आई। लाइन है इस गाने की प्लीज? अभी गाया था मैंने वो गाना, फिर से एक बार मेरे साथ। मेरे तो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन, राम लखन, राम लखन, राम लखन, राम लखन, मेरे तो अनमोल रतन। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। अब नीना जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, बात सुभाष जी की निकली है तो मैं सुभाष जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसा मौका आया कि उनके साथ काम करने का मौका मिलने वाला था, किसी वजह से किस्मत नहीं दी या वो वक्त नहीं आया। कि एक खास बात ये मानी जाती थी कि सुभाष जी जो है वो जो एक अच्छे डायरेक्टर और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर की निशानी ये होती है कि वो काम निकालना जानते हैं। वो कभी भी अपने आर्टिस्टों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, वो आर्टिस्टों को अपना बनाकर आर्टिस्टों के दिल से परफॉर्मेंस निकालते थे। आज अगर आप सुभाष जी की कोई भी फिल्म उठा के देख लें तो एक चीज समझ में आती है कि हर आर्टिस्ट ने उनकी फिल्म में दिल से काम किया है, और उनकी फिल्म की रीमेक्स भी अब बन रही हैं, क्योंकि वो फिल्में आज भी लोगों के दिमाग से 30-30 साल हटी नहीं है दिमाग से किसी के। तो ये एक बेहतरीन नंबर 1 डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ना खुद प्रेशर में आता है, ना कभी आर्टिस्टों को प्रेशर में डालता है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सुभाष जी एंड ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हिज टाइप, कि वो कभी भी आर्टिस्टों पे प्रेशर नहीं डालते हैं और आर्टिस्टों को अपना समझ के और आर्टिस्टों को एक अलग ही कंफर्ट लेवल में डालते हैं वो, और उनसे काम लेते हैं। तो ये उनकी बड़प्पन की निशानी है। राइट सोनिका जी, सही बोल रहा हूं ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि एक पिक्चर में अभी भी आप देखोगे ना, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें कि ज्वेलरी का कुछ हेर फेर था। मैं सीढ़ियों से चल के आती हूँ तो ज्वेलरी दूसरी, और इमीडिएटली, और वो सीन पहले जो लिया वो 5 मतलब कि काफी 2 महीने 3 महीने उसके बाद सेम कंटिन्यूटी मेरे दिमाग से मुझे भी निकल गई। और
मुझे असिस्टेंट ने बोला कि नहीं कंटिन्यूटी नहीं है, सीन मतलब ड्रेस वही है लेकिन उनके यहाँ ड्रेस रिपीट नहीं होती थी, पर ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने ज्वेलरी चेंज कर दी और ज्वेलरी चेंज कर दी और पूरा दिन वो सीन था हमारा कि वो उसको उनको लेके जाती हूँ मैं अमरीश जी को, परेश रावल को, और देखिए झटके से उन्होंने वो कटिंग इतनी की है, मैं बोल रही हूँ तो आज मिस्टेक पता चलेगी, नहीं तो नहीं पता चलेगी कि ज्वेलरी फट से चेंज है, गोल्डन से एकदम ब्लैक का हुई। मैं उनको लेके आ रही हूँ जबकि वो सीन काफी दिनों के बाद हुआ। अब जब वो सीन पूरा सेट लगा हुआ था टूटना शुरू हो गया और जब लास्ट में पहले शॉट्स हो गए तो मुझे बोलते सुभाष तुम्हें याद है कि तुम वहां से उनको लेके आती हो? बोलते सुभाष कहाँ से? बोलते वहां से दिव्या ये, मैंने कहा ये सीन वो है? बोलते हाँ। क्यों क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा क्योंकि सुभाष उसमें ज्वेलरी गोल्ड थी, इसमें ब्लैक पहनी है। मैंने है किसने बोला तुझे? किसने बोला? अब मुझे और टाटा और ये फिल्मिस्तान स्टूडियो का वो है और इतनी जोर से डांटा मुझे, इतनी जोर से डांटा कि मेरे आंख की लेंस सब लेगी, मेरे आंख में पानी आना तरफ तरफ शुरू हो गया। और मैं अब मेरी बोलते अब भी नाम बताओ किसने तुझे बोला कि सीन सुभाष गई कि यहाँ एक बार ड्रेस पहनी जाती है वो दूसरी बार रिपीट नहीं होती है, तुमने ये पूरा दिन शूट कर रहा हूँ, रात को आके सीखनी सरदारनी मेरे कहाँ से पल्ले पड़ गई है। और इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। और अब जिस असिस्टेंट ने मुझे बोला था वो मेरे गुरु रोशन तनेजा जी का बेटा था। मैंने कहा ये गुस्से में है, अगर अब मैंने इसका नाम ले दिया तो ये गुस्से में निकाल देंगे इसको, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और वो मेरी तरफ देख रहा है कि अब ये मेरा नाम लेगी कि मैंने बोला था ये सीन जो अलग है। तो बेचारा मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने उसी टाइम पलटी घूमी और बोला, मैंने कहा सोनिका गिल अब तू तो डांट खा ही रही है, इसको बेचारे को जॉब से निकालेगी तो ये भी बदुआ निकलेगी, तो मेरे गुरु का बेटा है यार। पलटी मार के बोला सुभाष जी मुझे नाम भूल गया। अरे सिकरी सरदार नहीं, अभी तुझे नाम भूल गया, ये वो ढा 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 इतना डाटा बोलते पैकअप, क्योंकि मेरी उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी शॉट करने की। पैकअप हुआ और मैं ऊपर गई, मैंने कपड़े भी उल्टे पहन लिए, रोते रोते ऐसे आंखों में तरफ तरफ पानी, एकदम रो रही हूँ। और इतने में उनका ड्राइवर आता है, उनका ड्राइवर था उस टाइम, बोलता है आपको अनिल जी के घर पे बुलाया है, अब कोई और कसर बाकी रह गई है, ये मुझे और डांटेंगे। मैं कहा नहीं 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 मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर जा रही। बोलते नहीं गाड़ी वो अपनी छोड़ के गए, आपको वहां आना है। और वहां गई तो अनिल कपूर ने दरवाजा खोला, बोलता वेलकम विविया, शिवाजी शी स्टिल क्राइंग, ये अभी तक रो रही है। आपने बोलता हमें कर्मा में इतनी डांटे खाई है हमने, वहां पे जितनी डांटे इनकी खाओगे उतने बड़े स्टार बनोगे। तो बोलता रोना बंद कर। और सुभाष जी ने उसके बाद में हैरान हुई कि उन्होंने गले लगाया, बोलते तेरी माँ तुझे डांटती तो तू क्या ऐसी रोती, तेरा बाप तुझे डांटता तो तू ऐसी रोती। और उसके बाद मुझे खाना खिला रहे हैं और इतना पैम्पर कर रहे हैं, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने वो जो राम लखन में जो टाइम देखा है और जो दिन देखे हैं, और मेरे ख्याल से ना वापस आएंगे ना है। इट वॉज रियली अमेजिंग। और सुभाष जी एवरीबडी जैकी दादा, जग्गू दादा को तब से हम लोग एकदम जहाँ भी जाते थे, पूना में हर जगह ऐसे नहीं लग रहा था शूटिंग कर रहे हैं, लग रहा पिकनिक मनाने गए तो शूटिंग तो हो जाती थी उसमें। इट वाज रियली प्लेजेंट एंड बहुत खुशी उस बात को आज याद कर रही हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। तो लग रहा है कि यार ये कल की बातें थी। और बस कैसे टाइम निकल गया यार। हाउ मेनी इयर्स? इज 32 years of Ram Lakhan. Imagine यार, सो ग्रेट। थैंक यू आपने मुझे ये सब अपनी फीलिंग्स बताने का मौका दिया अपने शो में। आई एम रियली थैंकफुल टू यू रीना जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सोनिका जी, कुछ यही यादों को ताज़ा करने के लिए आज आपको हम लोगों ने बुलाया था। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? आवाज आ रही है? दिनेश जी वेरी सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ आपकी तरफ का इंटरनेट कनेक्शन शायद ठीक नहीं था, तो अब हम लोग सुन नहीं पा रहे थे। आप अपने कंटिन्यू कीजिए, तब तक हम लोगों ने बातों की मजे ले लिए। शुरू कीजिए दिनेश जी।
वाले वतन साथियों। चले वो बिना जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले वो बिना जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन वेब। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है ज्ञाना जी, और ये लोग भी पूछ रहे हैं
मेरा अपना वही है कि बालिका वधू में आपका बेस्ट सीन और बेस्ट फेल अपने को स्टार्स के साथ कौन सा था और क्या था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछवाया है जावेद जी ने। शीतल जी, एज यू एक्टेड इन वुमेन ओरिएंटेड women oriented serial, what message would you like to give to women of today? हमारी बड़ी खतरे वाली है। बेसिकली मेरा सबसे बेस्ट सीन बालिका वधू में वो था जब जो वसंत, जो मेरे हस्बैंड बताए गए थे, जो ऑलरेडी मुझसे 15 से 20 साल का एज डिफरेंस बताया था कैरेक्टर में, तो उनकी जब डेथ सीन होती है, दैट सीन वाज ऑसम, जो करने में मुझे बहुत मजा आया था। और शायद मुझे लगा कि मैंने अच्छे से किया भी, क्योंकि वो पहली बार ऐसा था कि मुझे शो में तकरीबन 1.5 साल के बाद जाके और वहां पे जो क्रू मेंबर थे उनकी तालियां सुनने को मिली थी, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती थी। जैसा सोनिका जी बोलती है कि डांट भी बहुत पड़ती है शूट के दौरान, तो डेफिनेटली बहुत डांट भी सुनी है, बहुत इनडायरेक्टली बहुत गालियां भी सुनी है, लेकिन धीरे धीरे मंचते चले गए। तो जब वो पर्टिकुलर सीन आया था तो पहली बार ताली सुनने को मिली थी, और वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक ऐसे शो में जहां मुझसे पहले से ही इतने मंजे हुए कलाकार काम कर रहे हैं, और मैं बहुत यंग थी और फ्रेशर थी उस पर्टिकुलर शो के लिए। मैं फ्रेशर थी क्योंकि मेरा पहला डेब्यू शो था वो, तो ऐसे में डायरेक्टर की और क्रू मेंबर की तालियां सुनना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक पर्टिकुलर सीन था, बहुत अच्छा था। उसके बाद तो सीन पे सीन आते गए, और पहली बार मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था कि अब मैं जो भी करूंगी कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो वो उस दिन के बाद से अच्छा हो गया सब कुछ। और रही बात वुमेन ओरिएंटेड शो की, तो आज की तारीख में नारियों के लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये इस देश की बात नहीं है, पुरुष प्रधान समाज ये शुरू से भी रहा है, आगे भी रहेगा। और आपको किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उनके कंधे से बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो। आप इतने आगे हो कि पुरुष आपसे डरते हैं, तभी बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं देखो ये पुरुष प्रधान देश है। तो नारी अपने आप में एक शक्ति है, शक्ति स्वयं शुरू से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, बशर्ते कि आप अपने अंदर छुपी हुई एक्चुअल नारी को पहचानें। जैसे हमारे शो के जरिए बहुत सी ऐसी प्रथाओं को हमने उजागर किया था, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो, या एक ऐसी प्रथा चलती है गांवों में जहां ठेकेदार और राजघराने के लोग अक्सर पैसों की कमी के चलते गरीब घरों की लड़कियों को ब्याह के ले आते हैं कुछ पैसे उनको देकर। तो ऐसी प्रथाएं आज भी कई जगहों पे प्रचलित है, और ऐसे में हमारे शो के जरिए ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध हमने प्रावधान चलाया था, जिसके चलते काफी हद तक बाल विवाह रुका था। और मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से, और मेरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, एवरीबडी नो उसकी वहां की ये प्रथा है। ये प्रथा रुकी थी, सरकार तो अपने दम पे कर ही रही थी, लेकिन शो के जरिए काफी हद तक हमने इस प्रथा पे रोकथाम लगाई थी। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे शो का हिस्सा बनना गर्व की बात है। और जैसा कि अगर ऑडियंस देख रही है तो सबको पता है कि बालिका बधू भी वापस से ऑन एयर हुआ है, रिपीट टेलीकास्ट चालू हुआ है, उसका 4:30 अराउंड आता है कलर्स पे। मेरा वाला उसमें रोल अभी आना बाकी है, रोल आ रहा है, मेरा आना बाकी है, क्योंकि मैं रिप्लेस हुई थी उस शो में, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 15 से 20 दिन या महीना भर जाएगा मुझे आने में। बट स्टिल दिस पर्टिकुलर शो इज वेरी फेमस, मतलब आप 22 कंट्री में इसको 16 लैंग्वेजेस में आज भी देख सकते हैं, ये इतना फेमस है। तो इस शो का हिस्सा बनने में मुझे काफी गर्व महसूस हुआ। अभी तो नीना जी देखो, मैं वापस से मैंने अभी सोनिका जी और अरबाज भाई की तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी बड़े पर्दे की तरफ जाऊं, और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और काफी सारे मुझे जानने को भी मिला है कि क्या क्या होता है सेट के ऊपर आप लोगों से, तो डेफिनेटली वो सब बातें मैं याद रखूंगी जब बड़े पर्दे पे काम करूंगी। बस आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए कि बड़े पर्दे पर भी उतना ही नाम कमाऊं जितना छोटे पर्दे पे कमाऊं। धन्यवाद। थैंक यू ज्ञाना जी। लुना जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। हाँ, शीतल जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस टाइप के रोल करना चाहेंगी? अगर आपको फिल्म मिलती है कुछ, आपको क्या पसंद है? अभी तो मैं आपको बहुत संजीदा लग रही हूँ, लेकिन मैं संजीदा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत अंदर से, मतलब मेरा चुलबुला ही नेचर है। अगर
मुझे मेरे वाइब्स के लोग मिलते हैं तो फिर मैं बहुत बिंदास होके बात करती हूँ। अरबाज भाई बेहतर जानते हैं इस बात को। तो मेरी ये चाह है कि मुझे जब भी मेट में जो करीना कपूर का किरदार था वैसा कुछ करने को मिले, क्योंकि उसमें डबल शेड देखने को मिलते हैं आपको, चुलबुलापन भी देखने और संजीदगी भी देखने को मिलती है। और मुझे इंटरनली ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मैं दोनों को कोशिश करूंगी अच्छी तरीके से निभाने की, तो ऐसा कुछ मिल जाए मुझे। या फिर मुझे, मेरी फेवरेट है मीना कुमारी जी, तो कुछ उनके जैसा करने को मिले। हालांकि वो जमाना तो नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ काम अब बनेगा आगे फ्यूचर में तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। पहले मिले तो सही, जरूर करूंगी। शीतल जी, मैं दुआ करूंगी आपको ऐसे रोल मिले, आपके मन चाहे, इंशाल्लाह जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, और जरूर मिलेंगे। और शीतल जी, एक चीज और है, जैसे कि बालिका वधू में आपने जो भी अच्छा रोल किया और जो विमेन ओरिएंटेड सीरियल की बात किया, हम एनजीओ वालियों को बहुत जरूरत होती है नारी शक्ति। ज्यादा नारी शक्ति पे नहीं बोलूंगी, अरबाज जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए उनको लगता है नीना जी नारी शक्ति को अपनी साइड में कीजिए, तो ज्यादा बोलूंगी नहीं, बट आपसे गाइडलाइन जरूर लूंगी और चाहूंगी कि आप मेरे आगे के शो में, इवन मेरी वर्किंग में, मेरी ड्राइव्स में आपका साथ जरूर चाहूंगी। और जब भी जरूर मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे हिस्सा बना के रखेंगे तो डेफिनेटली। शुक्रिया। दिनेश जी, रिचर्ड जी, कौन तैयार है? एक सेकेंड, अरबाज जी कुछ कहना चाहते हैं जी। नीना जी, मैं कुछ कहूंगा, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये इनका जो शो था बालिका वधू, इट वाज नॉट जस्ट अ शो, इट वाज अ मूवमेंट। ये जो शो इन्होंने किया बालिका वधू, ये एक मूवमेंट था, और इसके पीछे जो नियत बनाने वालों की थी वो बहुत अच्छी नियत से बनी थी। सीरियल का मकसद, जैसे इन्होंने बताया, कि सारी प्रथाएं जो बुरी थी या जो कुप्रथा जिनको कहते हैं उनको हटाना था और लोगों के अंदर कुछ चीजें जागृत करना था, जो वो सीरियल ने किया। और वो सीरियल, उस सीरियल का सक्सेस का मंत्रा सबसे बड़ा यही था कि वो सीरियल की नियत बहुत अच्छी थी, बनाने वालों की नियत बहुत खूबसूरत थी, और हर एक आर्टिस्ट, जैसे कि इनके हस्बैंड का जिन्होंने रोल किया था, वो बहुत मंजे हुए और स्टेज आर्टिस्ट हैं। अच्छा, जो एक ये नई आई हुई थी बंबई, और इन्होंने नया नया काम शुरू किया था, और बंबई में आना, बंबई में रहना, बंबई के साथ एडजस्ट करना, किसी, मतलब आप समझ लीजिए स्मॉल टाउन से आकर यहाँ पर एडजस्ट करना और ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करना, नीना जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, और मैंने इनको ग्रो होते हुए देखा है। आई हैव सीन शीतल जी ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, एंड यकीन मानिए, आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में काफी बुरी बातें बोली जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट मैं आज भी कहूंगा कि कुछ अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और जब तक वो अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, अच्छे लोगों को काम मिलता रहेगा। और आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि शीतल जी विल turn out to be a very good and a very big artist in the film industry. It is just a matter of time, क्योंकि आज जो है हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा सा एक समझ लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में उथल पुथल बहुत मची है, एंड इंशाल्लाह जब भी ऐसा, वो कहते हैं कि रात पे रात, किसी बहुत समझदार इंसान ने मुझसे कहा कि रात पे रात नहीं होती, रात के बाद दिन हमेशा आता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक काली घटा जो है ये हटने वाली है, और फिल्म इंडस्ट्री में इंशाल्लाह अच्छे लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे, एंड जब ये अच्छे लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे तो शीतल जी जैसे आर्टिस्ट हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनका किसी भी कोई कैंप से, किसी भी गंदगी से, किसी भी बुराई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को इंशाल्लाह काम मिलने लगेगा जब अच्छे लोग अब बचेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत से गंदगी अब हट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री। जी अरबाज भाई, वैसे बेसिकली अभी जैसे कोरोना की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ भी चुके हैं, जो मैंने सुना भी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो जो इंटीमेट सीन्स होते थे या जो कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिनको स्पेशली मैं तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी, बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों के लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन मेरे मॉरल्स मुझे कभी गवाही नहीं देते उस तरह का सीन्स या उस तरह की ड्रेसिंग सेंस को भी अपनाने की। तो अब मुझे लगता है आफ्टर दिस कोरोना ये जो रूल्स आए हैं, इसके बाद उस तरह के सीन पिक्चराइज होना ही काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे। एटलीस्ट दिसंबर तक तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन ना आ जाए और माहौल एकदम काम ना हो जाए, तब तक तो ये नहीं होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस टाइप का जमाना वापस आ गया है। अब वैसी मूवीज भी बनेगी, वैसे कुछ सीरियल्स भी बनेंगे। अब ये
फालतूगिरी जो OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ऑल्ट बालाजी या उल्लू एप्स वगैरह, इन पे जो हम गंदगी देखते थे वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यंगस्टर्स जिनको मजबूरी में ऐसे गलत कदम उठाने पड़ते थे, आई होप ये वक्त बहुत अच्छा है, आपके पास अच्छा काम भी आएगा, अच्छे लोग भी होंगे, अब कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। एंड थैंकफुल कोरोना के कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले। बेशक बेशक, यू आर राइट अबाउट दैट। ये नीना जी, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्में, चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो शोले हो, इन तीनों फिल्मों में कहीं भी कोई गंदगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए इसमें गंदगी कहाँ दिखाई गई थी? कहाँ कोई आपको गंदी चीज या गंदे कपड़े, आप देखिए कितने ग्रेसफुली नरगिस जी ने मदर इंडिया का रोल किया था। और हिंदुस्तान का जो है, शी वॉज अ सिंबल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लिए एक सिंबल बनी थी नरगिस जी, और उन्होंने कितनी खूबसूरती से वो किरदार निभाया, जबकि कोई भी गंदगी या कोई भी गलाजत उस फिल्म में नहीं है। और इंशाल्लाह वो जैसे इन्होंने बोला वैसे वो वक्त आएगा, और वो वक्त बहुत करीब है कि जितने भी गंदे लोग थे वो मेरे ख्याल में अब धीरे धीरे घर पे बैठ जाएंगे, जो दूसरों का करियर खराब करते थे या जो लोगों से कास्टिंग काउच कहते थे, जिस पर हम करने वाले हैं एक प्रोग्राम आगे जाकर। लेकिन मेरे हिसाब से नीना जी, अब जो है फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा दौर शुरू होगा। अच्छी फिल्में जैसे राजश्री वाले, उन्होंने सारी हिट फिल्में बनाई, एक आधा दो फिल्म छोड़ के, लेकिन उनकी किसी भी फिल्म में एक गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं होता। और ये जो है उनके मॉरल्स और उनके फैमिली की अपब्रिंगिंग और सब कुछ नजर आती है। वो फैमिली अलग ही फैमिली है कुछ। और आई होप इंशाल्लाह देयर आर मोर पीपल लाइक राजश्री यू कम अप। यू डोंट हैव टू शो न्यूडिटी टू मेक अ गुड फिल्म, उसके बगैर बहुत अच्छी फिल्में बन सकती है। आई थिंक रिचर्ड जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, रिचर्ड जी बोलिए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, एक्चुअली में अरबाज भाई, नीना मैम, मेरा एक्चुअली में दूसरा एक रिलीजियस शो है जो कि लाइव है, राइट, तो उसका मेरा समय होता जा रहा है, तो इसलिए मैं बड़ा चिंतित हो रहा था। ओके, तो आई थिंक नीना जी, ओके, तो आप लास्ट अपना गाना, अच्छा एक कोई गाना हमको, हमें याद, आपकी यादें छोड़ने के लिए हमें एक अच्छा सा लास्ट गाना सुना दीजिए भाई, लास्ट फॉर दिस शो। ओके, लास्ट फॉर दिस शो। जैसे नीना मैडम, आप भी कोई, आपका भी कोई है? हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो इस आजादी से थोड़ा सा अलग है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। ओके, मुझे रिचर्ड जी सुन पा रहे हैं? जी जी। नीना जी केसरी, नीना जी केसरी का गाना कीजिए प्लीज, बड़ा खूबसूरत गाना है, प्लीज। ठीक है ठीक है, इमोशनल रिचर्ड जी, करेंगे। रिचर्ड जी केसरी वाला गाना कीजिए प्लीज हमारे लिए, वो गाना गाइए भाई, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग प्लीज। ओके, इस गाने के बाद में मैं आप सभी से इजाजत लूंगा, और दिल से कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ करके, आप सबसे बात करके। मेरी वाइफ हमेशा स्टार प्लस पे और सारे नाटक देखती है, डेली सोप्स देखती है, और आज मैं वो बालिका बधू वाली मैडम से भी रूबरू हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिचर्ड ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लास्ट सॉन्ग फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे, तेरी मिट्टी में मिल जावा।
न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जब लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। मैं गिर जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरी गीतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी बंदम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े में कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, किस दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं गिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जय हिंद, इंडिपेंडेंस। जय हिंद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी थैंक यू मेरे शो में आने के लिए, हमारा मिशन डिग्निटी के शो में आने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ऑल वेरी बेस्ट टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day to all, to all. Thank you, James. Thank you very much. You are great by the grace of God. Very nice. Thank you. Thank you दिनेश भाई, आपने साथ दिया हमारा, thank you very much. Thank you शीतल मैम, Thank you. thank you सोनिका मैम, and thank you नीना मैम, and thank you हमारा you, मिशन Nitya ji. डिग्निटी। Thank you so much. जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद। जय भारत। जय हिंद। बस प्रोग्राम को हम थोड़ा ज्यादा मैक्सिमम ये 20 मिनट्स और खींचेगा, तो दिनेश जी आप अपना गाना तैयार रखिएगा। उससे पहले मैं अरबाज जी आपके लिए एक क्वेश्चन आया है, वो हमारी पूजा जी की तरफ से, जो कि उन्होंने कमेंट उसमें दिया है, पढ़ूं? अच्छा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए। पूजा, आज अगर आप हमें देख रही हैं, दैट आई नो बिकॉज आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप हमारा मिशन डिग्निटी की एक बहुत अच्छी एक मतलब हमारा पार्ट है, यही कहूँगी। तो क्वेश्चन ये है अरबाज जी के लिए स्पेशली, staying on bed since long is quite depressing, but HMD's presentation today cheer up me. Thank you, पूजा दहिया। और अरबाज जी ये एक मैसेज आप इनके लिए छोड़ दीजिए हमारा मिशन डिग्निटी के। मैं ये कहूंगा कि पूजा जी, हमें सुनकर भी बहुत बुरा लगा कि आपकी तबीयत नासाज है, एंड बिकॉज वी ऑल लव यू, we want you to get back on your feet and we want to see you back in action, because good people don't look good lying in bed, and we need all the good people we can, and this is basically ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट नीना जी और मैंने इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बनाया कि इस वक्त पर, खास तौर पर इन दिनों में, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आया है, ये जैसे कि आई थिंक इन्होंने भी फरमाया, अपना जो शीतल जी ने फरमाया कि इस दौर में खास तौर पे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें हमारी जिंदगी ही बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, एंड
nowhere in life have we felt this कि जस्ट कि हर सांस हमारी जो है ये एक समझ लीजिए एक ऊपर वाले की बख्शिश है, क्योंकि कभी भी इतनी करीब हम मौत से इतने करीब कभी नहीं आए थे। जो इस कोविड ने हमें जो है वो दिखा दिया कि किसी के भी घर पे कभी भी किसी भी तरीके से खाने पीने के जरिए से भी आपके घर पे मौत आ सकती है। सो आई थिंक एक सेलिब्रेशन होना जरूरी था, बिकॉज वी हैव ऑल सर्वाइव्ड दैट गॉड विलिंग, एंड आगे भी हम दुआ करते हैं। एंड हमारे सारे जो लोग देख रहे हैं ऑडियंसेस से और हमारे सारे पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश है कि जो जो लोग तकलीफ में हैं या बीमार हैं, प्लीज प्रे फॉर देम। आप अपने अपने तरीके से प्रे कीजिए, बिकॉज हर हिंदुस्तानी का भाई होता है, और अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन दुआ करेगा। Let us pray for our people, let us pray for the world, and let us pray for world peace, inshallah. Thank you. Jai Hind. Anything else, Neena ji? थैंक यू अरबाज जी, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और शुक्रिया। उन्हें इस बात की बहुत खुशी होगी कि आपने उनके लिए मिशन डिग्निटी की तरफ से बोला। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को हम एंड में लेके आते हैं, उससे पहले एक मैं अपने सारे पैनलिस्ट जो भी है उनको ये बोलना चाहूंगी कि एक मैसेज दे दें, उसके बाद दिनेश जी प्रोग्राम को एंड करेंगे अपने लास्ट गाने से। तो शुरू करते हैं। सोनिका गिल जी, आपके साथ 2 शब्द जाते जाते आप क्या कहेंगी हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि 2 लाइनों में बोलती हूँ कि गुमनाम जो रहा गुनहगार हो गया, गुमनाम जो रहा गुनहगार हो गया, पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया। नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार, नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार, आप लोगों का प्यार जिसे मिला वो कलाकार हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिका जी, थैंक यू सो मच। जी आप भी 2 शब्द जो आपने बोलने हैं हमारी व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनके मैं कमेंट्स भी नहीं ले पाई। प्रोग्राम इतना अच्छा और इतना मस्त गीतों से भरा था कि उनके कमेंट्स रह गए, लेकिन हम यूट्यूब में सबके जवाब जरूर देंगे। अरबाज जी जरूर दीजिएगा प्लीज, आपके फैंस बहुत कुछ पूछ रहे हैं। और विविया जी आपके लिए भी है, तो प्लीज अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे उसमें हमारा मिशन डिग्निटी पर आप जब भी देखेंगी तो प्लीज कमेंट एंड आंसर दें। जी मैं बस शीतल जी इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए कोरोना से पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनकी वजह से लोग हमारे बीच में नहीं रहते थे, मतलब चले जाया करते थे ऊपर वाले के पास। आज इस बीमारी के चलते, क्योंकि हमें आंकड़े सुनने को मिलते हैं रोज सरकार की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमारा मॉरल थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि हम रोज सुनते हैं आज इतनी डेथ हो गई, आज इतने बीमार हो गए, तो मॉरल थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिवली ये सोचे, क्योंकि आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं इसलिए आप परेशान चल रहे हैं। अगर आंकड़े नहीं बताए जाते तो आप सुकून से अपने घर में रह रहे होते। तो ऐसे ही फील करें आप जैसे कि जिसको जाना था वो जाएगा, चाहे बीमारी से जाए या किसी और तरीके से जाए। हमें नहीं पता पुनर्जन्म क्या होता है, पिछला जन्म क्या होता है। ये एक जिंदगी मिली है जिसे हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसे खुल के जिए। जितना भी वक्त है हमारे पास, खुल के जिए, अपनी फैमिली के साथ रहे। देखिए कितना अच्छा मौका मिला है हमें कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, वरना अक्सर तो हम कामों में ही लगे रहते हैं। घर की महिलाएं घरों में लगी रहती है, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में लगे रहते हैं, और मर्द तो बाहर जाके काम करते ही करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहे हैं। तो इस वक्त को आप लोग खुल के जिए, प्लीज पॉजिटिव सोचे। बीमारी अपनी जगह है, आज नहीं तो कल उसका इलाज निकल जाएगा और वो चली जाएगी, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अगर इस वक्त को नहीं जिया तो दोबारा जी भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज अच्छा सोचे, जितना वक्त फैमिली को दे सकते उतना दीजिए। और स्वतंत्रता दिवस तो है, तो प्लीज हमारे शहीदों को याद कीजिए। आर्मी के लिए, इस वक्त मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और सरकार की तरफ से जितने भी लोग कार्यरत है कोरोना की बीमारी को चलते, उन सभी को दिल से नमन। प्लीज सबका सम्मान करें, सबका सहयोग दें, खासकर स्त्री जाति का सहयोग दे, क्योंकि वो इस वक्त घरों में बैठकर बड़ी ही तादाद में पूरी फैमिली को हर वक्त खाना बना के खिला रही है। इस वक्त तो सारा ही खाना लोग घर में खा रहे हैं, पहले बाहर भी खा लिया करते थे, अब तो 24 घंटे किचन में ही रहना पड़ता है।
तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट करें, वो भी सम्मान की पात्र है, फ्री नहीं है, पूरा टाइम काम ही करती रहती है। तो प्लीज, अभी तो मर्द लोग भी काम बहुत कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है अब तो मर्द अगर थोड़ी सी हेल्प कर देंगे और बच्चे भी थोड़ा सहयोग करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजरेगी औरतों की भी, और अपने ऊपर ध्यान दे पाएगी, डेवलप हो पाएगी, अपनी बॉडी पर भी ध्यान दे पाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा माहौल बना के रखे और डिप्रेशन ना ले। डिप्रेशन तो हर किसी की लाइफ में होता है, जैसे अरबाज भाई ने कहा हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा ज्यादा ही हो रखा है इस वक्त, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के जो अक्सर कलाकार जो है ना, उनको लगता है कि कलाकारी की दूसरी तरफ कुछ दूसरा काम ही नहीं है। आप अपने दरवाजे थोड़े खुले रखें, थोड़ा बाहर दूर तक झांक के देखें, शायद दूसरा काम भी नजर आएगा। अगर इस फील्ड में काम नहीं है तो दूसरी फील्ड में मिलेगा, इसलिए डिप्रेस ना हो, अपनी जिंदगी को इतना मामूली समझ के सुसाइड का सहारा ना ले। प्लीज, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर खूबसूरत आपका नजरिया रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा। और ये बीमारी तो खैर बहुत जल्दी जाने वाली है, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। हम जिंदा है, रोज हर सुबह उठते हैं, जगते हैं, अच्छी खुली हवा में सांस लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो प्लीज वही पॉजिटिव थिंकिंग रखें आप, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, जिंदा रहिए, सलामत रहिए, फैमिली के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत। अरबाज जी आप बोलेंगे? इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है अभी शीतल जी ने, और इस बात पर जो है ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, सिवाय इसके कि बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, और सिर्फ मौत को एक बहाना चाहिए, चाहे वो कोविड का हो या कैंसर का हो या किसी भी बीमारी का हो। कभी कभी लोग घर पे बैठे बैठे जो है वो सर पे कुछ गिर जाता है, इंतकाल कर जाते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। कभी कभी किसी को कुछ नहीं होता, फिर भी उसका वक्त आ गया होता है तो वो चला जाता है। हम बहाने ढूंढते हैं, इसीलिए डोंट लेट इट ब्रिंग यू डाउन। और जैसे इन्होंने और एक बात बहुत अच्छी कही कि एक्टर सोचता है कि मैं सिवाय एक्टिंग के कुछ नहीं कर सकता, तो आज हम यहाँ पर जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें ना हमें कुछ मिल रहा है ना एक्टिंग हो रही है, बस हम अपने दिल को खुश कर रहे हैं और साथ में जो है चाहते हैं कि हमारे देखने वाले या हमारे चाहने वाले खुश हो जाए। देश वाले जितने भी, अगर हमारे पास 5,000, 10,000, 15,000 जो भी हमारी ऑडियंस है, 20,000, देश के इतने लोग तो कम से कम हमसे कोई खुशियां पाए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ है, बस एक जज्बा होना चाहिए, और घर के अंदर बैठकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, अपने आप को लेकिन बेबस मत समझिए, और अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल जो है ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस जाते जाते मैं एक छोटा सा एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। ए वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में, मैं जहां रहूं जहां में, याद रहे तू। ए वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में, याद रहे तू। ये कहकर मैं सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना देना चाहता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको, मेरे हर देशवासी को और हमारे हर चाहने वाले को और यहाँ पर मौजूद हर इंसान को। एंड थैंक यू वेरी मच जो लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत मजा आया मुझे नीना जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सोनिका जी से जुड़ने के बाद और शीतल जी की बातें उनसे जुड़ने के बाद इतना मजा आया है, आप लोगों की बातें सुनने के बाद, हमारे जो सिंगर्स ने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया है, जेम्स भाई हो गए और अपने जो दिनेश भाई, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बस वो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया बीच में, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत मजा आया मुझे। ये वक्त कैसे गुजर गया, ऐसा लगता है कि दोबारा शुरू हो जाए ये प्रोग्राम और दोबारा हम इन लोगों के गाने सुन पाए और दोबारा हम वो बातें कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा जुड़ेंगे। सोनिका जी, आपसे भी वादा ले रहे हैं, आप दोबारा हमसे जुड़ेंगे दोबारा। शीतल जी आपसे भी वादा ले रहे हैं, आप दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। और हम एक दूसरा कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, कोई बहुत अच्छा मौका निकालकर, या मौका ना भी हो तो हम अपने ऑडियंसेस के लिए एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लुबना जी आप कुछ पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू ऑल माय सेलिब्रिटी गेस्ट, अरबाज जी, शीतल जी, सोनिका जी, आप लोग आए,
मुझे इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया सबको सुन के। सच में आज मैं इतनी टेंशन में, इतने दिन से हम रह रहे थे और आज में बहुत टेंशन रिलीज हुआ है। बहुत एंजॉय किया मैंने, तो सारे गाने बहुत एंजॉय किए, बहुत मजा आया सच में। और आगे उम्मीद करती हूँ हमारा मिशन डिग्निटी आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम लाता रहे और हम सबका दिल बहलाता रहे। थैंक यू नीना मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और एक मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। और बेसुरा गाता हूँ लेकिन उससे बहुत बेटर है आप। तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्म, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। अरबाज भाई सबसे ज्यादा आप ही की आवाज आ रही है। दिनेश भाई की आवाज बहुत बढ़िया है। अरबाज जी की आवाज आवाज आ रही है। धन्यवाद। वो अकेले ही हम सब पर भारी है। मेरा अरे भाई मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ। दिनेश भाई, जज्बात थे खाली। दिनेश जी अभी आप अपना जलवा दिखाइए, नेटवर्क सिर्फ चेक कर लीजिएगा और एक वो जलवेदार गाना कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो भाई, जो आप देश के लिए गाते हैं। अरबाज मेरी बिटिया रो रही है अंदर काफी टाइम से, तो मैं इजाजत चाहूंगी आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच सोनिका जी, गॉड ब्लेस यू सोनिका जी। अंदर हाथ छोटे बेटे ने पकड़ के रखा है, बहुत जोर से रो रही है, तो मैं इजाजत चाहूंगी। उसको हमारा प्यार दीजिएगा बिटिया को। थैंक यू वेरी मच सोनिका जी, जुड़ने में बहुत मजा आया आपके साथ। बिल्कुल बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, अच्छा लगा। थैंक यू सोनिका जी। जब डांसिंग का होगा तो प्लीज दिव्या जी आपके साथ श्योर, जरूर जरूर जरूर, पक्का पक्का मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सोनिका जी। वैसे मैं 1 ही मिनट लेने वाली थी। दिनेश जी 1 सेकंड और बस मैं भी थैंक यू कर दूं, फिर आपसे हम अंत पे आ जाएंगे। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। इस लॉकडाउन में आज के दिन हमने जितना मजा लिया, अरबाज जी, शीतल जी, सोनिका जी, रिचर्ड जी, दिनेश जी, लुबना जी, मैं आप सबकी आभारी हूँ। और अपने व्यूवर्स को भी आगे यही बोलूंगी, उनसे गुजारिश है कि हमारा मिशन डिग्निटी को ऐसे ही प्यार देते रहें और हमारे साथ जुड़ के वो सारे अच्छे काम करें जो हमारा मिशन डिग्निटी कर रहा है। जय हिंद। दिनेश जी अब आप अपने गीत के साथ हमारे प्रोग्राम को अंत कीजिए। शहीदों की तरफ से है कि हम लोग जब आजादी का दिन मनाते हैं तो हमारे मनों में चंद्रशेखर आजाद सभी क्रांतिकारी आ जाते हैं। जब शहीदों की अर्थी उठे ओम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम
Thank you all of you. Jai Hind. Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सॉरी आप बोलिए पहले शीतल जी। नहीं, बस आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार जुड़ी हूँ मैं आपकी पेज से, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना मजा भी आएगा और इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि देशभक्ति का प्रोग्राम था, तो देशभक्ति तो हमारे खून में। मैं बताना भूल गई कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी उम्र से मैं देश के जवानों जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के लिए अक्सर पुण्यतिथि मनाई जाती है हमारे शहर में, जयपुर में। तो मैंने कारगिल शहीदों के लिए, सबके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स करे हैं। एक गाना बहुत फेमस है हमारे देश का, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने पे मैं डांस किया करती थी, विच इज वेरी हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि लोग गाते बहुत है, परफॉर्म बहुत कम करते। तो मैंने वो शुरुआत करी थी, और आज भी जानते हैं, आपको यूट्यूब पे शीतल खांडल या शीतल शर्मा के नाम से आज भी उस गाने पे मेरी परफॉर्मेंस दिख जाएगी, और मैं बहुत किया करती थी। तो मैं इस वक्त अपने आप को बहुत अंदर से एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज मैं इतने दूर आ गई हूँ और आज कुछ नहीं कर पाती, सिवाय अपने देश के शहीदों को, जवानों को याद करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट हम उनका मॉरल सपोर्ट बना के रखें और उन्हें इतना याद करें, उनका इतना प्रोत्साहन बढ़ाए कि कितना दूर रहते हैं वो हमसे, सरहद पे हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, -डिग्री टेम्परेचर लेकर वो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, और हम यहाँ बैठकर सिर्फ एक गाना गा के या उनको थोड़ा सा याद कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। हमारे देश में सद्भावना बना के रखे, आपस में मिलजुल कर रहे, सारे धर्म को भाईचारे की तरह निभाकर चले, तब कहीं जाकर हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। वरना ऐसे गाना तो कोई भी गा लेता है, डांस तो कोई भी कर लेता है, याद तो कोई भी कर लेता है। अच्छी सही देशभक्ति तो वो है जब हम सच में कहें कि हाँ, हम सब धर्म और सब जाति के लोग आपस में भाई बहन हैं, मिलजुल कर रहेंगे, पुरानी बातें बिसर गई, भविष्य को सॉलिड बनाना है, आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देना है, तो मन के अंदर की नफरत को दूर करना होगा। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ही हमारा देश आगे चलेगा। तो प्लीज मोहब्बत बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। शीतल जी, आपके दिल की खूबसूरती आपके चेहरे से जो है वो झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी शीतल जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। गहना तो आप अपने ही आपको तो गहनों की जरूरत नहीं। हमारे शो के भी गहना है आप। आपने हमारे कितना प्यार दे रहे हैं आप सब। आपने हमारे शो की इज्जत बढ़ाई है आकर शीतल जी, एंड आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली हैं। यकीन मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका दिल इतना खूबसूरत है, इतना साफ है, और आपने इतनी प्यारी बातें बोली हैं जो बहुत कम लोग बोल पाते हैं। इसको अल्फाजों में, क्या दिल में कई चीजें जो है होती है लोगों के, लेकिन लोग अल्फाजों में उनको नहीं बोल पाते। आपने माशाल्लाह उसको इतनी खूबसूरती से बयां किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मैंने जब ये प्रोग्राम पूरा कंसीव हो रहा था तो सबसे पहले मैंने नीना जी से यही कहा, मैंने कहा भैया मेरी तरफ से ये 2 गेस्ट तो मैं चाहता हूं आए, और क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि आपका उस सीरियल में इतना खूबसूरत किरदार था, और आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। एंड मैं चाहता था कि आप आए बस इसमें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग शीतल जी, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड हम लोग हमेशा जुड़ते रहेंगे। थैंक यू नीना जी। मैं तब आऊंगी। मुझे खुशनसीबी, मतलब खुशनसीब। शुक्रिया शीतल जी। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ये ऐसे प्रोग्राम हम करते रहे देशवासियों के लिए और हमारे लोगों के लिए, और इंटरनेशनली लोगों को देखने दीजिए कि हम घर बैठे बैठे भी हमारे स्वतंत्रता दिवस को मना सकते हैं और एक जश्न कर सकते हैं। ये जश्न आजादी है, और इसका हमने आज भरपूर मजा लिया है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। शीतल जी, जेम्स जी, दिनेश जी, सोनिका जी, थैंक यू नीना जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फॉर अस, and thank you Lubna ji, thank you very much to everybody. The best support, and you are HMD's backbone. ये सारा कॉन्सेप्ट अरबाज जी का था होस्टिंग में, नेल बट सीख जाएंगे आगे करते करते। बी पॉजिटिव, हमें सब आता है। There's always a first time, and you were brilliant. Right. Thank you very much. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।